बेसिकली मैं सादात गाजीपुर का मूल निवासी हूँ और इस वाराणसी शहर में बाबा की नगर में दीर्घायु हॉस्पिटल में एक छोटा सा जॉब आरएमओ मेडिकल पद पर करते हुए, कहने के लिए तो पार्ट टाइम है, लेकिन दिल से, हकीकत में दिल से इस सिस्टम को जीता हूँ और बड़े मन से सहयोग से करता हूँ और इस सिस्टम में 24 घंटा फुल टाइम जीता हूँ। रही बात कोई भी सिस्टम में कभी भी कोई भी काम करता है किसी सेक्टर में, तो कुछ नियम कानून डिसिप्लिन हर जगह हर क्षेत्र में होता है और यहाँ भी जिस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, जो सिस्टम पे काम कर रहे हैं, यहाँ भी कुछ सिस्टम में कुछ डिसिप्लिन है जिन्होंने अभी अभी डिसिप्लिन को बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर बीवी सर ने इस जूम पैनल पर हमें आमंत्रित किए और आप सभी लोगों को जो नियम का पालन के हिसाब से उन्होंने बताते हुए हमें आमंत्रित किए। तो मैं वो धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छे ढंग से एंकरिंग करते हुए हमें इस जूम पैनल पर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो हमें इस योग्य समझे और हमें आमंत्रित किए। छोटा सा चैप्टर है जो जिंदगी बदल देने वाला। हम लोग जब से पैदा हुए हैं और आज तक हम लोग नकल ही करते आए हैं, पैदा से होने के बाद और आज तक माँ का नकल, पिता का नकल, भाई का नकल, बहन का नकल आज करते हुए इतने बड़े हुए। माँ बचपन से ही नकल कराती है। जब हम लोग पढ़ने गए, जाने लगे, जो कि पढ़ने योग्य हो गए, तो स्टार्टिंग में 1 से लेकर के जितना जो भी जिसकी डिग्री है, जो भी जिसका एजुकेशन है, वहाँ तक जो भी किया नकल ही किया। किताब से नकल किया, टीचर से नकल किया, ट्यूशन से किया। तो यहाँ पर भी एक डुप्लीकेशन का पार्ट है और इस सिस्टम में भी हम लोग डुप्लीकेशन ही करते हैं। ऑफलाइन भी हमारा सिस्टम कहता है कि जैसे ही हमारा एक्टिव ऑफलाइन काम करता है, सेम हमको उन्हीं की नकल करके आगे बढ़ जाना है। डुप्लीकेशन में ऑफलाइन का उसमें है क्या, 100% यूजर जो दिखता है कि अगर हमारा ऑफलाइन 100% यूजर है, वही हमको भी सीखना है। 100% में आप जानते ही हैं, रोज बताया जाता है प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, FIM करना, रजिस्ट्रेशन करना और सेल काटना। तीनों ट्रेनिंग की हिस्सा बनना। दिशा ट्रेनिंग में किसी भी हालत में कहीं भी रहें, प्रयास करना, ये सब करते रहना। क्योंकि हमारी अपलाइन हमेशा प्रयास करती है कि हम लोग वहाँ पे हिस्सा में भाग लें। कहीं फंक्शन हो, प्रयास करिए वहाँ जाने का। क्योंकि अपलाइन हमारा हमेशा बताता है, सिस्टम बताता है कि ये सब चीजें हम अगर करते रहेंगे तो जो मंजिल है वहां तक हमको पहुंचने में रास्ता आसान रहेगा। तो कुछ एग्जाम्पल है, मंकी सी मंकी डू। बंदर जो देखता है वही बंदर करता है, हमें भी वही करना है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम करना है। ऑफलाइन हमारा जैसे बोलता है, जैसे चलता है, जैसे पहनता है, जैसे
करता है उसी तरह से हमको भी यहाँ डुप्लीकेशन ही करना, तो बचपन से हम करते आए। हर व्यक्ति कुछ न कुछ एज होगी, कोई 25 साल का होगा, कोई 50 साल का होगा, कोई 30 साल का होगा। जो भी भाई बंधु हमारे बैठे हैं यूट्यूब पैनल पर, मैं बता दूं, मैं भी कई दिनों से देखता हूँ। सीखना है तो रूबरू होकर के सीखिए। मीटिंग में जब भी आइए दिल से आइए, क्योंकि हमारा सिस्टम अथाह सागर है। यहाँ पर भी बताया जाता है, सिस्टम का नाम ही हमारे मेंटर्स रखते हैं, बहुत प्यारा नाम रखते हैं, शेप्स ऑफ डायरेक्ट दिल से। वो चाहते तो डायरेक्ट माइंड से कर देते, डायरेक्ट फुट से कर देते, डायरेक्ट चेस्ट कर देते, डायरेक्ट हैंड से कर देते। वो भी इन्होंने नाम रखा तो बड़ा अच्छे ढंग से रखा, इसलिए कि कभी भी कोई काम अगर दिल से किया जाता है तो हकीकत में वो बढ़िया होता है। जानवर भी देखेंगे, बछड़ा कहीं होता है, माँ कहीं रहती है। अगर बछड़ा रोता है या आवाज करता है या उसको भूख लगती है तो माँ को एहसास हो जाता है और माँ दौड़ी दौड़ी जाकर के जब समय हो जाता है तो उसको खोजती है, और जो भी अपना दूध पिलाती है या जो भी करती है उसको पता चल जाता है। तो इसीलिए सिस्टम में जो हमारे मेंटर्स ने नाम रखा शेप्स ऑफ डायरेक्ट दिल से, तो बड़ा अच्छा नाम रखा, इसीलिए कि बिजनेस भी हमारा डायरेक्ट दिल से है, लोगों का बिजनेस है, सपोर्ट सिस्टम है, लोगों के सपोर्ट से हम सक्सेस होते हैं। तो हम बने रहेंगे, और बने रहने के लिए जूम पर हमें बताया जाता है, बार बार बताया जाता है, वीडियो में हम रहा करें। देखिए यहाँ भी डुप्लीकेशन में हम लोग मार खा जाते हैं। अभी हम लोग लगभग 20 लोग हैं, हमको लग रहा है कि 10-12 या 7-8 लोग से ज्यादा हम लोग वीडियो में नहीं है। 10-12 लोग ही हम लोग प्रेजेंट हैं, बाकी हम लोग ऑडियो में हैं। चलिए ठीक है, बहुत विशेष अगर कारण है तो हम ऑडियो में रह सकते हैं। देखिए हमारे बगल में बाजा भी बज रहा है, आवाज हो सकता है टकरा रही हो। ये सब अगर जहां दिक्कतें हो तो ऑडियो में रह सकते हैं, लेकिन हम तो चाहेंगे और कहेंगे और प्रयास करूंगा कि आप सारे भाई जितने भी हमारे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे लोग के सारे वीडियो में रहा करें। वीडियो में रहेंगे तो हम आपको देख पाएंगे, आप हमको देख पाएंगे। इससे होता है कि थोड़ा सा मनोबल हर व्यक्ति का बढ़ता है। ये भी एक डुप्लीकेशन है। हमको आप देखेंगे, हमारी टीम हमको देखेगी, हो सकता है कि उनको दिमाग में रहे तो वो भी सामने आने का वो भी प्रयास करें कि नहीं सर बोलते हैं अच्छा नहीं है, कुछ सीखना है तो। और सीखना क्या है, जीवन तो बीती गया, लगभग सीखते ही सीखते कुछ समय बचा है। अगर 4-5 साल में सीखने से अगर हमारा जीवन बदल जाता है तो हमारे हिसाब से तो सीख ही लेना चाहिए। इसमें आपको पता है, बताया जाता है, सभी को पता है, एक बंदरिया की जो कहानी है, राजा जो बताया था जंगल में जो आकाशवाणी होती है और बंदरिया छलांग लगाती है और राजकुमारी बन जाती है। ये कहानी डेली बताया जाता है हमारे सिस्टम में, अब सबको पता है। बोलने का सबका मन करता है कि हम भी बोल लेंगे, लेकिन लोग चाहते नहीं। चाहते का मतलब यही है कि जब वो सिस्टम पे आएंगे नहीं, 100% जब खुल के नहीं आएंगे तो बोलने में हिचकिचाहट बनी रहेगी। हम भी देखिए नहीं बोल पाते हैं, कहीं न कहीं त्रुटियां हो ही जाती है। तो इसी तरह हम लोग अगर आपस में बोलते रहेंगे, आपस में मिलते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे, तो हो सकता है कि छोटी मोटी जो भी रहेगी हम लोग की जो गलतियां धीरे धीरे मैनेज हो जाएंगी। तो डुप्लीकेशन बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा जीवन का पार्ट है। अगर इस पर हम लोग थोड़ा सा भी ध्यान दें, मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा। भगवान राम त्रेता में
लंका से लड़ाई जीत करके जब 14 बरस बीत गया, अयोध्या जब आने लगे, मैया सीता के साथ भैया लक्ष्मण के जब अयोध्या में आए तो ये खबर जनकपुर में जब गया, भिजवाया गया, सब सारे लोग आ गए हैं। तो जनक जी ने संदेश भिजवाया अपने मंत्री से, मैं चाहूंगा कि राम आवे और उस सेना को लेकर आवे जिससे वहां पर विजयी में ये लोग भाग लिए थे, लड़ाई में भाग लिए थे। तो हमारे जनकपुर के लोग देखना चाहते हैं, एक बार उन सेना को लेकर के आवे, बारात के रूप में मैं स्वागत करना चाहता हूँ। तो संदेश पाकर के भगवान राम ने कहा ठीक है, दिन रखा जाता है, लोग पहुंचते हैं अपनी सेना को लेकर के। तो भगवान राम जामवंत जी से कहे थे कि देखिएगा कोई दिक्कत न हो, वहां मान सम्मान बनाना है, ऐसा न हो कि कोई दिक्कत आवे, तो आप थोड़ा सा इन लोगों को अपने हिसाब से रखिएगा। उनको संदेश दे करके, यानी उनको एक डिसिप्लिन में तो नियम बताया थे कि डिसिप्लिन वहां रहना है। वो हनुमान जी को बताया, तो हनुमान जी बोले कि सारे बंदरों को बोले कि जैसे जैसे दादा करेंगे वैसे वैसे भी हम लोग करेंगे। क्या ठीक है, सारे लोग उपस्थित हुए, सारे लोग तैयार हुए, बात मान लिए, चल दिए। वहां पहुंचे, जब बारात दरवाजे के पास पहुंचे तो कुछ दूर पहले जनवासा लगता है पहले हम लोग के यहाँ, वैसे वहां भी लगा। चूंकि वो तो लेकर के जानवरों को गए थे तो थोड़ा और बाहर होना पड़ा, थोड़ा दूरी पर थे। पता लगा जनक जी जब पहुंचे तो सोचे कि चल के थोड़ा सा मैं दर्शन कर लूं। तो जब दर्शन करने पहुंचे वहां, तो भगवान राम से जैसे ही मिलना चाहे, गले से गले, उसी समय जामवंत को लगा कि बुढ़वा लगा तो उठा के पटक न दे भगवान। तुरंत जामवंत पहुंचे, कहीं वो सोचे कि कहीं झगड़ा नहीं हो जाए। तब तक हनुमान जी भी फायर हुए, पूरा वानरी सेना। लंका में भी हनुमान इतना लड़ाई की है, अभी कोई सीना नापने वाला नहीं पैदा हुआ। यहाँ जनकपुर में कौन व्यक्ति ऐसा है जो भगवान हमारे राम का सीना नापने के लिए चला? वो तो मिलने गए थे, लोग समझ नहीं पाए। तब तक पकड़ी पकड़ा हो गई, तो सारे बंदर भी पकड़ना शुरू किए। भगवान राम समझाए नहीं, ये गलत चीज है, यहाँ हमारे ये हमारे ससुर जी हैं। तो जामवंत जी बताए कि बोले कि सर आपको तो पहले हम लोग को बताना चाहिए, हम लोग को बताया नहीं, हम लोग तो आपको ये समझ रहे थे कि कहीं मार न दे, लड़ाई न हो। बात वही खत्म हो जाती है, समझा बुझा कर फिर आगे बढ़ते हैं। खाना का समय होता है और खाने पीने में जब समय होता है तो खाने के समय में सब्जी, दाल, चावल इत्यादि जो भी फल फूल वगैरह मिला, उसमें कटहल की सब्जी मिल गई। जामवंत जी ने कटहल की सब्जी को खाना चाहे, उनको दांतों था नहीं, बुजुर्ग हो चुके थे। बिया तब तक उसमें से गिर करके कुछ दूर चली गई। सोचे अगल बगल देखे कि कोई देख नहीं रहा है, बिया उठा करके खा जाऊं। जब उठा के खा रहे थे और वहां हनुमान जी बताए थे दादा जैसे खाएंगे वैसे ही हम लोग को करना है। जैसे ही बिया उठा के अपना खाना शुरू किए, बिया गिर जाकर बार बार गिरती थी, बार बार उठाते थे। तो सारे बंदर बिया निकाल निकाल के लगे उठा उठा के ऊपर फेंकने और लोकने लगे। तब तक पूरा दाल चावल पतली सब जितना पत्तल पूरा था सब एक हो गया। कहने का हमारा तात्पर्य ये है, ये तो छोटी सी कहानी थी, हमने बताया। जो भी हमारा डाउन अपलाइन, हमारी एक्टिव अपलाइन करते हैं, हमको उनका ही कम से कम देख करके अगर हम सीखें तो बहुत बड़ा किया जा सकता है।
मैं अपना परिचय बताऊं, जब मैं इसमें आया था 2012 में, हमको लखनऊ से एक लड़का हमको आके बताया, समझाया। मेरा उसमें एक समय था, मेरा हॉस्पिटल चला करता था इसी चंद्रा चौराहे पर, प्रयाग हॉस्पिटल के नाम से है। आज भी हमारा सब सामान उसी में पड़ा हुआ है। कुछ मजबूरियां हम बंद कर दिए हैं, हो सकता है बाद में खोलें। तो 2012 में हमको आए, बताए, समझाए, हमको तुरंत समझ में आ गया। लेकिन फॉलोअप में कमी थी, वो लड़का दूर का था, दोबारा हमको नाम से नहीं मिल पाया। नहीं तो बिजनेस हम बहुत पहले बिजनेस हमको मिला था, हम नहीं करते। हो सकता है मुकद्दर में नहीं रहा हो, अब मिलना